वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पे करंट अपडेट करने जा रहे हैं। इस रीडिंग में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इन दिनों क्या चल रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ इनकी लाइफ में आगे होगा, वो सब कुछ हम जानेंगे। और ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है, कलेक्टिव है और जनरल है, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो आपको करना है पार्टनर पे फोकस और फिर रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊंगी, फिर मैं आऊंगी थर्ड पार्टी पे। तो आप लोगों के पार्टनर का इन दिनों रिसेंट टाइम्स में थर्ड पर्सन को लेके जो करंट एनर्जी है, पहली बात तो ये इंसान किसी तरह से अपने आप को बचा रहे हैं, ये सेफ साइड प्ले कर रहे हैं, ये माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ये इमोशनली विड्रॉ करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो अगर अभी तक आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन के लिए उस रिश्ते में बने रहना चाहते थे या उस रिश्ते में ये अपने आप को संभाल कर रख रहे थे, अब इनकी एनर्जी उस इंसान से अपने आप को बचाने की है कि ये उस इंसान के चंगुल से बाहर आ जाए। ये किसी स्टक सिचुएशन को भी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि थर्ड पर्सन आपके पर्सन के साथ माइंड गेम खेलते हैं, उन्हें ट्रिक करते हैं, उन्हें झूठ बोलते हैं, उन्हें बातों में लेते हैं, उनके ध्यान को भटकाते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं। आपके पर्सन के आने वाले दिनों में थर्ड पर्सन के लिए जो इमोशंस होंगे वो एक एक्शन को दिखा रहे हैं। ये एक्शन या तो उनको ब्लॉक करने का है या उस पर्सन के साथ किसी बात को क्लियर करने का है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि थर्ड पर्सन इनसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं। जहाँ पे आपके पर्सन रहते हैं वहाँ पे बहुत कम लोगों के पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ कांटेक्ट में है। ज़्यादातर ये एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस की नज़र आ रही है। या फिर कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, या आप इन्हें ऑनलाइन मिले हो या थर्ड पर्सन इनसे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चैट करते हैं, बातें करते हैं, और ये पर्सन आपके रिलेशन की भनक उस थर्ड पर्सन को ना लग जाए, अपने आप को सेव करके चल रहे हैं। तो ये इंसान ना दोनों तरफ से अपने चालाक दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है। आपका पर्सन काफ़ी तेज़ दिमाग है। इनके बर्थ चार्ट में ज़ोडिएक जो निकल कर आए हैं, राशियां जो निकली हैं इस पर्सन की, वैसे तो यहाँ पे सारे ही साइंस आए हैं, लेकिन कुछ साइंस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और ये उन लोगों के साइंस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है जिनके पार्टनर थर्ड पर्सन के लिए कोई एक्शन या कोई ऐसा स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं जो आपको अगले कुछ हफ्तों में नज़र आएगा। तो ये राशियां हैं फायर एलिमेंट के तीनों साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। उसके बाद यहाँ पे वाटर एलिमेंट में एक साइन है, वो है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। कुछ लोगों के पार्टनर की जो राशियाँ हैं, एयर एलिमेंट के तीनों साइंस और अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस निकले हैं। एयर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन, और अर्थ एलिमेंट के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको राशियां बताई हैं ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको राशियों पे ही स्टक रहना है, क्योंकि टैरो में जब भी रीडिंग की जाती है वो जनरल रीडिंग होती है। कुछ बातें आप लोगों से रेजोनेट होती है और कुछ बातें किसी और देखने वाले व्यूअर की एनर्जी है या उसके पार्टनर की एनर्जी है। तो गाइज़, ये जो इंसान है आपके पार्टनर, इस पर्सन को हाल फिलहाल में कोई ऐसा रियलाइजेशन या कह लो कि यूनिवर्स से कोई
साइन मिला है, कोई ऐसा हिडन सीक्रेट थर्ड पर्सन का बाहर आया है। और ये साइन मिलना क्या होता है, कई बार हम किसी से बात करते हैं, बातों ही बातों में हम उस पर्सन के मन को जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कोई ऐसी बात थर्ड पर्सन के बारे में नोटिस की है, या ये काफ़ी हफ्तों से थर्ड पर्सन के साथ कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ पे ये उनके फ्यूचर प्लान को जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ना कमिटमेंट देने से डरते हैं। ये एनर्जी आपके पर्सन की पिछले कई हफ्तों से चली आ रही है। ये उनके साथ बैक एंड फोर्थ अपने इमोशंस को लेकर भी हो रहे हैं, और इनको ये भी लगता है कि थर्ड पर्सन इनके लिए फ्यूचर में लॉन्ग टर्म लॉयल्टी, ट्रस्ट, डेडिकेशन, लव निभाने में तो रेडी है, लेकिन आपके पर्सन रेडी नहीं है। हो सकता है पिछले कुछ हफ्तों में थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को शादी का कोई ऑफ़र दिया हो, प्रपोज किया हो, या उन्होंने शादी को लेकर आपके पर्सन से उनकी कोई इच्छा जाननी चाहिए हो कि उनका क्या प्लान है, फ्यूचर क्या है। लेकिन आपके पर्सन का ना स्नीकी बिहेवियर है, आपके पर्सन ना माइंड से चल रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं हैं, क्योंकि कोई भी रिलेशन है वहाँ पे दिमाग नहीं लगाया जाता। आपके लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपका पार्टनर उस थर्ड पर्सन के लिए गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन अगर ये आपके साथ भी इसी तरह का एटीट्यूड आगे रखेंगे तो फिर आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर मुझे स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। इनका माइंड बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, और यहाँ पे मुझे आपके पर्सन और उस थर्ड पर्सन के बीच में एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये जो भी थर्ड पर्सन है आपके पर्सन से इमोशनली तो अटैच है, ये चीज़ है यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर उस इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उन्होंने या तो थर्ड पर्सन को पहले ही क्लियर कर रखा है कि वो उनको वो सब ऑफ़र नहीं करना चाहेंगे जिसको लेकर वो फ्यूचर में इमेजिन करें, विजन करें, जैसे शादी हो गई या लाइफ लॉन्ग साथ में रहने का कोई कमिटमेंट है, जैसे लिविंग रिलेशन में साथ रहना, या किसी तरह से आपके पर्सन ना अपने सिर पर किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन लेने से भी डर रहे हैं, और ये रीज़न शायद इनका आपको लेकर भी रहा होगा, क्योंकि मैंने एक साइड पे आपके कार्ड्स, एक साइड पे थर्ड पर्सन के कार्ड्स, और तीसरी साइड पे मैंने आपके पार्टनर के कार्ड्स निकाले हैं। आपके पर्सन दो लोगों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये बैलेंस उनका लंबे समय से डिसबैलेंस हो गया, और या तो आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से इग्नोर करना शुरू किया है, या फिर ऐसा आपने प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दिया, दिखावा कर रहे हो। एक्चुअल में आप इग्नोर नहीं करना चाहते, बट आपका मन परेशान है, आप अंदर से घबराए हो, अंदर से निराश हो। आपका जो इनको लेकर एक कॉन्फिडेंस था हाई लेवल का कि दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाएगी, लेकिन ये इंसान मेरा कभी भी सपोर्ट करना, मेरा स्टैंड लेना बंद नहीं करेंगे। बट इन्होंने ऐसी गेम खेली है आपके साथ, क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी की रीडिंग सुन रहे हो तो यहाँ पे चीटिंग हुई है, झूठ भी बोला गया है, और आपसे बातें भी छुपाई हैं। और मैं आगे आपको एक और चेतावनी देना चाहूँगी, चैनल पर और भी रीडिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर फ्यूचर में भी बनेंगी, और मेरे पहले के वीडियोस भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बने हैं। अगर आपको उन रीडिंग्स में बार बार एक ही एनर्जी सुनाई पड़ रही है, जैसे आप दिन में 4-5 वीडियो मान लीजिए देखते हो, और एक ही तरह की बात आपको बार बार सुनने को मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में कनेक्ट हो रही है, वो कहीं ना कहीं गाइडेंस है, और उसमें रियलिटी छुपी है, सच्चाई छुपी है। बहुत लोग वीडियोस को देखकर ना माइंड बना लेते हैं, दिमाग में एक बात को बिठा लेते हैं, अगर रीडिंग में ये आया था तो यही होगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। बहुत सारे दर्शक देखते हैं, मैंने
प्रीवियस कुछ वीडियोस बनाए थे थर्ड पार्टी में, और मैंने कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स को पढ़ा है, देखा है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ होने के बाद उन्होंने किसी तीसरे की तरफ अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट कर लिया, डाइवर्ट कर लिया। अगर आपका भी कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो बिकॉज़ वो किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करूँगी कि आपके लिए ये जो सिचुएशन है ये अभी अगले 3 हफ्तों में इसी तरह की रहेगी। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आप फील करोगे। जो असली चेंज है आपके जीवन में, आपके कनेक्शन में, उसकी शुरुआत आपको कम से कम 6 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों के बीच में होगी। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मैरिड कपल्स हैं या उनकी शादी फिक्स हो गई थी और समहाउ थर्ड पर्सन के कारण शादी का रिश्ता तोड़ दिया गया, या बिना किसी रीज़न के आपको आपके पार्टनर ने गोस्ट कर दिया या अचानक आपकी लाइफ से चले गए। जहाँ पे फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हैं, घर के परिवार के सदस्य बीच में हैं, लेकिन वो पर्सन भाग रहे हैं आपसे क्योंकि वो रनर एनर्जी में है। आपका ना कार्मिक कनेक्शन भी है कुछ लोगों का। तो मुझे अब थर्ड पर्सन के जो कार्ड्स मिले हैं आपके पार्टनर के लिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर करूँगी कि आपके पर्सन अगर अपने आप को बहुत क्लेवर समझते हैं, बहुत शार्प माइंडेड समझते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, या उनको किसी बात का बहुत ज़्यादा घमंड है, पैसे का, स्टेटस का, पावर का, अपनी लुक्स का, अपनी ब्यूटी का, किसी भी बात का, कि वो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उनके पास खुद रिश्ते चलकर आते हैं, या लोग उनके पास मधुमक्खियों की तरह आसपास मंडराते रहते हैं। तो ये वाला भ्रम ना आप इनका तोड़ने वाले हो, या तो ऑलरेडी टूट चुका है अगर आपने इनको कांटेक्ट नहीं किया, या फिर अगले कुछ टाइम में ये पर्सन इस बात को लेकर अपने माथे पर हाथ रखकर पछताएंगे कि मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया। क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पर्सन के कार्ड है ना, ये थर्ड पर्सन भी कांटे की टक्कर दे रही है आपके पार्टनर को। ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकते हैं, मर्द, औरत या सेम जेंडर सेक्स में। मुझे बोलने में आसानी रहती है इसलिए मैं कर लेती हूँ, ऐसा मैं रीडिंग में कई बार रिपीट करती हूँ। आप जिसके लिए भी रीडिंग सुनते हो, हमेशा ये उस पर्सन की एनर्जी होती है जिसको सोचकर आप वीडियो पे पहुंचते हो, या जो आपकी एनर्जी इस वीडियो को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को साथ साथ क्लियर करती रहती हूँ ताकि आपके माइंड में डाउट ना आए। जो लोग नए आते हैं अक्सर उन्हीं को डाउट आता है, जो लंबे समय से वीडियोस को सुन रहे हैं उनको तो अब तक टैरो के मीनिंग भी पता लग गए, टैरो कार्ड्स का भी पता लग गया, उनकी इंट्यूशन उनको बहुत अच्छे से गाइडेंस दे रही है। और मुझे काफ़ी सारे ऐसे पर्सनल डीएम मिले हैं इंस्टाग्राम पे, जिनकी लाइफ में उन्होंने मेरे वीडियोस देखने के बाद या मेरे चैनल से जुड़ने के बाद बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किया है। और मैं बहुत कम स्क्रीनशॉट लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं है कि किसी चीज़ को शो किया जाए। मैं थोड़ा लो की रहना पसंद करती हूँ और जितना मुझे जायज़ लगता है उतना ही कंटेंट मैं पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन रीडिंग्स भी होती हैं, टैरो क्लासेस भी होती हैं, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, न्यूमरोलॉजी की क्लासेस, रेकी हीलिंग सेशंस, बहुत कुछ है कंसल्टेशंस के अलावा भी। और जिसको भी डाउट रहता है कि लोगों की क्या लाइफ से थर्ड पार्टी जाती है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्या हमें अगर पॉजिटिव लव वाइब्रेशन भेजने से अपने पार्टनर को हेल्प मिलती है तो हम भी करेंगे। आप जाके प्रूफ चेक कर सकते हो
इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे पोस्ट किया है। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो गाइज़, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है, फैसला नहीं ले पा रहे, छोड़ना चाहते भी हैं। और अगर ये मैरिड हस्बैंड या वाइफ है, फिर इनके लिए मैंने आपको टाइम बताया है, इनकी सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। अगर इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये उस पर्सन को लाइफ में छोड़कर आपसे शादी करेंगे, आप ही के साथ रहेंगे, तो मुझे अभी भी इस पर्सन की एनर्जी में कुछ ना कुछ छल कपट झूठ नज़र आ रहा है, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं, मैं नहीं ये बता रही, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूँ तो गाइस, थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन खुद ही इनकी लाइफ से जाने वाले हैं, बिकॉज उनको लगता है आपके पर्सन कैजुअल एनर्जीज़ में रहते हैं, प्लेफुल रहना चाहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, और कुछ ऐसी बातें उनसे करते हैं जिसको लेकर उन्होंने ऑलरेडी या तो माइंड बना लिया है आपके पर्सन को छोड़ने का, या फिर दूसरा सिनेरियो, उन लोगों के पार्टनर के रिलेशन में थर्ड पर्सन किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या वो किसी और से शादीशुदा है, मैरिड है, और वो आपके पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं सोचते। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कार्मिक हैं। जब ये लव ट्रायंगल्स होते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं या कुछ सीक्रेट्स होते हैं रिश्तों में, या लोग कई साल तक ऐसे हिडन और सीक्रेट अफेयर्स को चलाते रहते हैं, वो डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए एक कार्मिक रिलेशन होता है। और आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज़ को मैं फील कर रही हूँ। आपके पर्सन का थॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, और अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप इस पर्सन को मौका देने के लिए तैयार हो। आपकी जो एनर्जी है वो इनको लेकर अगले आने वाले दिनों में चेंज हो रही है। आप और भी ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बन रहे हो। तो ये एनर्जी आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रही है, और ये पर्सन को ये भी लग रहा है कि जब से उन्होंने आपको छोड़ा है, अपने आप को दूर किया है आपसे, आपके अंदर ना गज़ब का चेंज आया है। आपके अंदर वो चेंज आपकी ब्यूटी को लेकर आया है, या आपने करियर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है, या आप पहले से ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए हो, मोटिवेटेड रहते हो, या आपको ये पर्सन लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिसके कारण इनके मन में एक जलन भी पैदा हो रही है, ईर्ष्या पैदा हो रही है, एनवी कर रहे हैं ये आपको देखकर कि आपने ऐसा क्या अचीव कर लिया है, आपकी लाइफ में ऐसा कौन आ गया है जिसके कारण आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्लो एंड शाइन कर रहे हो। कई बार हमें लगता है कि अपने ऊपर ध्यान देने से हमें लोग सेल्फिश समझेंगे, उनको लगेगा हम मतलबी हैं, हमें सिर्फ अपने से मतलब है। लेकिन हमें ये नहीं अंदाज़ा होता कि अगर हम दिन के 24 घंटों में 20 घंटे उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने दिन की सारी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, मेंटली भी, फिज़िकली भी। हमारा काम में नहीं मन लगेगा, हम अच्छे से जो करना चाहते हैं उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और जब फोकस नहीं होगा तो हमें रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे ना मेरे कुछ दर्शकों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये इंसान उस थर्ड पर्सन से अपनी कॉर्ड्स को कट करने वाले हैं, अपने कनेक्शन को उस इंसान से ब्लॉक करने वाले हैं, या फिर उस पर्सन ने इनको ब्लॉक कर दिया है, बिकॉज आपके पर्सन कमिटमेंट फोबिक है। जब तक इनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, फिज़िकल रिलेशनशिप मिल रहा है, तब तक आपके पर्सन उस इंसान के साथ कनेक्शन में रहते हैं, और ये वहाँ पे भी ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको वही बताया है, और आने वाले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पुश इस पर्सन को आपके लिए फील होगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, और मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला था।
जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले 1-2 वीक में वो वीडियो बना है, टाइमलेस वीडियो है, उसको ज़रूर जाके सुनिएगा। वो थर्ड पार्टी में भी है और एक मैंने जस्टिस के ऊपर वीडियो डाला था कि आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं उसके कारण आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, कौन सा बदलाव आएगा। तो बहुत लोगों के लिए रीयूनियन का टाइम बहुत नज़दीक है, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है, अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो आगे चलकर आप इन एंड आउट कनेक्शन में इनके साथ रहोगे। और अगर ये उस पर्सन के साथ किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हैं तो आने वाले टाइम में ये पर्सन उस इंसान को या तो रिलीज़ करेंगे या वो पर्सन आपके पार्टनर से अपने कनेक्शन को कट कर देंगे, क्योंकि उस पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बातों को छुपाते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं और कभी भी कोई सीरियस लेवल की कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो वहाँ पे आपके पर्सन के जो आंसर्स हैं या रिस्पॉन्स हैं वो अनक्लियर रहते हैं, डाउटफुल एनर्जी वो थर्ड पर्सन को देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में फ्यूचर नहीं है उस पर्सन के लिए, और आपके लिए सिर्फ 50-50 चांस मुझे नज़र आ रहा है। या तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस रिलेशन से मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन वो दोबारा इस रीडिंग पे एक कंफर्मेशन के लिए आए हैं कि उनके एक्स कह लो या उनके वो पार्टनर जिन्होंने इतने सालों के बाद भी उनके साथ जस्टिस नहीं किया, वो आपको लेकर कैसा फील करते हैं और उस थर्ड पर्सन के साथ क्या आपके पार्टनर का कोई फ्यूचर है या नहीं। मैंने आपको आंसर बिल्कुल क्लियर दिया है। और अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके साथ आपके पर्सन का जो बिहेवियर है आने वाले टाइम में वो इमोशनली ओपन होने वाला है। ये अपने झूठ को स्वीकार करेंगे, अपनी गलती को बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और आपके लिए अपने हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे। और ये पर्सन आपसे मैच्योरिटी लेवल की भी कुछ बातें कर सकते हैं। और अगर आपको लगता था कि अभी तक ये हर बात को मस्ती मजाक में टाल देते हैं, शादी की बात से भागते हैं, साथ रहने की बात से भागते हैं, फ्यूचर में साथ निभाने से अगर इनको डर लगता है या फैमिली के कारण ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो ये इस सारे साइकिल से बाहर आ रहे हैं क्योंकि आपका पर्सन ना खुद कंफ्यूज है। कन्फ्यूजन इनको किसी और ने नहीं दी, आपके पर्सन ने कन्फ्यूजन को खुद मोल लिया है। जब किसी व्यक्ति को पता है कि वो दो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकता तो वो दो कश्तियों में पैर अपना क्यों डाल रहा है। दो नाव में अगर अपना पैर डालोगे तो वो नाव कहाँ जाएगी, वो बोट तो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, या फिर उसकी दिशा बदल जाएगी। या तो दोनों में से किसी एक के साथ वो आगे जाएंगे या फिर दोनों की ही नाव पानी में डूब जाएगी और खुद भी डूब जाएंगे। तो कभी कभी ये लव ट्रायंगल आपकी लाइफ में सिर्फ आपकी ना आंखें खोलने के लिए मिलते हैं। और अगर हमें कोई कनेक्शन ऐसा मिलता है जिसकी एनर्जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्नीकी है, हिडन है, मिस्टीरियस है, उसका मेन रीज़न होता है हमारी प्रीवियस लाइफ टाइम के कार्मिक बैगेज, जो हम पास्ट लाइफ में लोगों के साथ करके आए हैं, उसी का किया धरा हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। चाहे हम हंस के भुगतें, चाहे हमें यूनिवर्स रुला रुला के उस अंजाम तक लेकर जाएं जो हम सीखने के लिए आए हैं। कुछ लोग अपने सोल पर्पस और लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग इंतज़ार करते करते कई साल निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे कभी किसी को नहीं कहती आप किसी के लिए वेट करो, वो सभी का अपना पर्सनल डिसीजन होता है। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो तो बेटर ये नहीं कि आप वेट करते करते अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे करना है, बैक टू फॉर्म में कैसे आना है, अपनी पावर को, अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को कैसे काबू पाना है और अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो आपको आज से ही करना है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना है। डेली 5
अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को दो और आपने लव वाइब्रेशन अपने पार्टनर को भेजनी है, बिकॉज आपके पर्सन की आज की रीडिंग में जो एनर्जी है वो कन्फ्यूजन को दिखा रही है और कुछ कम परसेंटेज व्यूअर्स के पार्टनर ही इस रिलेशन के लिए कोई सीरियस रेजोल्यूशन निकालेंगे, कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे अभी भी अगले कुछ टाइम में या आने वाले दिनों में ये एनर्जी बैक एंड फोर्थ नज़र आ रही है, आपके लिए भी और उस थर्ड पर्सन के लिए भी। तो इस रीडिंग को मैं आज यहीं पर ख़त्म करूँगी एंड आई विश एंड आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो। आपको पॉजिटिव रहना है, ट्राई टू बी स्टे स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करो। ज़िंदगी में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उससे आपकी लाइफ नहीं रुकनी चाहिए। आपको किसी का इंतज़ार सालों साल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अगर फिर भी किसी का इंतज़ार करते हो तो पहले मेक श्योर कर लो कि वो पर्सन आपके प्यार को डिज़र्व करता हो, ना कि बार बार आपके जीवन में आके आपके दिल को पैरों के नीचे कुचल कर चला जाए। तो फ़िलहाल ये मेरी गाइडेंस थी, ये यूनिवर्स की एनर्जीज़ थी, यूनिवर्स के मैसेजेस थे, एंजल्स के मैसेजेस थे और आपकी टैरो की एनर्जीज़ हैं। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।